हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। विक्स का मतलब सबसे पहले अगर सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं तो विक्स जो होता है वो क्या होता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है। ठीक है, वो हमें वोलेटिलिटी दिखाता है कि इंडियन मार्केट जो है वो कितना वोलेटाइल है। ठीक है, वो हमें दिखाता है। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर विक्स ऊपर जा रहा तो मार्केट ऊपर जाएगा, विक्स नीचे जा रहा मार्केट ऊपर नीचे जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोग का बोलना ये है कि विक्स क्या करता है कि जैसे विक्स मूव करता है वैसे ही मार्केट मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और अगर आप बोलोगे दिखाने तो मैं दिखा भी सकता हूँ। जैसे ये देखिए, विक्स ऊपर जा रहा था आज। ठीक है, और अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत बड़ा एक फॉल आया। ठीक है, एक रैली नीचे आया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा रैली आ जाया है। इधर बैंक निफ्टी का चार्ट है, इधर निफ्टी का चार्ट है। आप दोनों में देख लो कितना बड़ा रैली आया है। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि जब विक्स ऊपर जा रहा तो बैंक निफ्टी और निफ्टी गिरेगा। ये भी नहीं होता, ये सब मिथ है। ठीक है, तो क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, वही सब हम लोग आज जानने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में। तो बस आप बने रहें, हमारे साथ सीखते रहें। ठीक है, आप विक्स के बारे में समझ गए। अब मैं बताता हूँ कि ये लॉन्च हुआ था 2008 में। ठीक है, 2008 में ये लॉन्च हुआ था इंडिया विक्स। और जैसे इंडिया में इंडिया विक्स है वैसे ही दूसरे कंट्री में क्या है, S&P 500। ठीक है, S&P 500 है दूसरे कंट्री का, जो कि दूसरे कंट्री का वोलेटिलिटी बताता है कि मार्केट कितना वोलेटाइल है। ठीक है, और हमें उसमें ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत ट्रेडर से, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, आपने सुना होगा उनसे कि अभी मैं ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में विक्स ज़्यादा है, विक्स कम है, विक्स नॉर्मल है, प्रीमियम कम हो रहा, प्रीमियम डिके हो रहा। तो क्यों होता है, यही सब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले। मैं सिंपल वे में अगर आपको समझाना चाहूँ तो विक्स क्या होता है मैं समझाता हूँ। विक्स का मतलब हो गया, ये समझ लो कि आपका कार है। ठीक है, कार का ये स्पीडोमीटर है। मान लीजिए ये 0 है। ठीक है, और ये 240 है। ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसा ही ले लिया हूँ, ये 240 है और यहाँ 0 है। तो अब बताइए कि आपको हाईवे में चलना है। ठीक है, आप हाईवे में चल रहे हो, तो जब भी आप 4 लाइन में चलोगे, हाईवे में चलोगे, तो आपका स्पीड कैसा होना चाहिए। ठीक है, आपका स्पीड कैसा होना चाहिए, आपका स्पीड मीडियम होना चाहिए, ना कि ज़्यादा, ना कि बहुत ज़्यादा, ना कि बहुत कम। क्योंकि अगर आपका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा तब क्या होगा, डर का माहौल बन जाएगा। जैसे रवीश कुमार बोलते हैं डर का माहौल बना हुआ है, वैसे ही समझ जाइए कि यहाँ भी डर का माहौल बन जाएगा। और अगर आप हाईवे में हो और अगर आपका स्पीड धीरे है तब भी डर का माहौल बनेगा। रीज़न क्या है कि अगर आप हाईवे में गाड़ी धीरे चला रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप बचे रहोगे। हो सकता है कि पीछे से जो आ रहा है आपको ठोक के निकल सकता है, क्योंकि हाईवे में स्पीड ही एक ऐसा होता है कि जो लोग अप स्पीड में ही चलाते हैं, तो लोग अपना स्पीड क्रॉस करके ही चलाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि ना तो हमें एकदम फुल स्पीड पे रहना है, ना हमें एकदम लो स्पीड पे रहना है। हमें एकदम जो मीडियम बीच का स्पीड होता है उसी बीच में जैसे लोग चलते हैं। लोग क्या बोलते हैं कि हाईवे आता है तो मैं 80 पे 100 पे चलता हूँ, सबसे बेस्ट, आराम से चलते रहिए। वैसे ही अपना जो ये है स्पीडोमीटर बताता है हमें। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें। देखिए, अब मैं बताता हूँ कि ये जो डर का माहौल बनता है, ठीक है, जो विक्स की वजह से मार्केट में डर का माहौल बनता है, ये क्यों बनता है। ठीक है, और कैसे बनता है। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कि डर का माहौल इसलिए बनेगा और ऐसे बनेगा कि जैसे मान लीजिए कि अभी के टाइम में कुछ दिन पहले क्या आया था, कुछ दिन पहले रसिया और यूक्रेन का वार हुआ था। ठीक है, तो उस वक्त विक्स ऊपर नीचे हो रहा था और इसी रीजन से बहुत लोग का एसएल जा रहा था। इसी रीजन से मार्केट ऊपर नीचे, कभी गैप अप कभी गैप डाउन खुल रहा था। ये सब विक्स की वजह से हो रहा था। दूसरा चीज़ कोविड में भी बहुत कुछ हुआ और विक्स की वजह से मार्केट ऊपर नीचे हुआ। तो आप समझ रहे हो कि जैसे कि कोविड आया, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि जैसे कि कोई क्राइसिस आ जाता है, या फिर आरबीआई का जो मीटिंग होता है, आरबीआई का पॉलिसी आता है, वो सब होता है, तो विक्स में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आता है और इसलिए विक्स इफेक्ट करके मार्केट को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, अब चल पढ़ते हैं दूसरा चीज़ जो है मिथ। कौन कौन सा मिथ है जो मार्केट में विक्स के बारे में फैलाए गए हैं। बहुत लोगों का ये बोलना है कि उनके पास कैलकुलेशन है कि वो ये बता सकते हैं कि अगले महीने में विक्स क्या रहेगा, क्या विक्स ऊपर रहेगा, क्या विक्स नीचे रहेगा, क्या विक्स, जैसे अभी विक्स चल रहा 22 पे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो 22 पे विक्स चल रहा, तो क्या उन्हें पता चल सकता है कि अगले वीक ये 25 पे रहेगा कि 10 पे रहेगा। तो बहुत लोग का बोलना है कि हाँ, लेकिन ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को विक्स पता हो। और वो जो कैलकुलेशन करते भी हैं तो मार्केट उन्हें रॉन्ग कर देता है। आप चेक कर सकते हो ये चीज़। अब मैं समझता हूँ कि विक्स जो है उसका इम्पॉर्टेंट क्या है मार्केट में।
ठीक है। और हमें विक्स जानना क्यों चाहिए, अगर आप ट्रेडिंग करते तो आपको विक्स क्यों जानना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो नॉर्मल विक्स होता है ना, वो हमें क्या बताया जाता है कि 15 से लेके 25 का जो लेवल होता है, ठीक है, ये लेवल होता है नॉर्मल विक्स का। मतलब कि अगर मार्केट इस लेवल पे चल रहा है, मतलब विक्स का लेवल अगर ये है, तो हम अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 25 प्लस हो जाता है तो मार्केट में फिर से डर का माहौल पैदा हो जाता है। जैसे मैं आज दिखाता हूँ, आज मार्केट में अगर आप देखो तो हुआ क्या है। अगर मैं यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है। मार्केट एकदम टॉप पे ओपन हुआ, डे हाई लगा दिया फर्स्ट कैंडल ही, ठीक है। यहाँ से डे हाई फर्स्ट कैंडल लगा दिया, यहाँ भी डे हाई फर्स्ट कैंडल लगा दिया, लेकिन उसके बाद कितना शार्प फॉल आया है, कितना शार्प फॉल आया आप देख सकते हो। और वही अगर आप विक्स चेक करोगे तो विक्स का जो पहला कैंडल बना है उसका अगर आप देखोगे हाई, तो आप यहाँ पे हाई देखो ऊपर, आपको समझ में आएगा कि क्या मार्केट में हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप हाई देखना, देखो 28.1, ठीक है। और 25 प्लस क्या होता है, विक्स जो रहता है वो मार्केट में ऐसा कर देता है कि डर का माहौल बन जाता है। इसलिए बहुत लोग वहाँ पे लॉस लिए, या फिर बहुत लोग ऐसा हुआ कि उन्हें कल लगा था कि मार्केट नीचे खुलने वाला है और मार्केट खुल गया गैप अप, लेकिन गैप अप खुल के भी सस्टेन नहीं किया और फाइनली मार्केट गिर गया। विक्स देखिए कितना बड़ा वीक बनाया है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऐसे चलते सिंपल चलते रह गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया। अब अपन बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये 20 है, यहाँ पे 22 है, ठीक है। तो 20-22 है, तो हमें इससे क्या समझ में आता है, तो हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में 20 से 22% ऊपर नीचे मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। 20-22% मार्केट ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये हमें विक्स देख के पता चल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि हमें स्क्वायर रूट कर देना है 12 का। आप पूछोगे 12 का स्क्वायर रूट क्यों करना है, क्योंकि मंथ होता है ईयर में 12, तो इसलिए हम लोग 12 का स्क्वायर रूट करेंगे। और हम लोग 12 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 3.4, ठीक है। 3.4 आएगा। तो आपका जो विक्स अभी के टाइम में चल रहा है, ठीक है, मार्केट में जो भी अभी के टाइम में विक्स चल रहा है, आपको क्या करना है, उससे 3.4 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखिए जैसे कि विक्स अभी क्या चल रहा है 22.8, अगर मैं इसको 23 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 23 को मैं क्या करूँगा 3.4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 23 को मैं 3.4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 6.7। और ये जो 6.7 हुआ, ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6.7% का जो रेंज होगा, ठीक है, उसी रेंज में मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। आपको समझ में आया, या फिर मैं फिर से समझा दूँ। चलिए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ सेम चीज़ को, कि मेरे पास ये आ गया कि मान लीजिए 6.7 को मैं अप्रॉक्स 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो 7% मार्केट ऊपर जा सकता है। मान लीजिए कि मार्केट अगर यहाँ पे 60% पे है, मान लीजिए मैं परसेंट से अगर मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मार्केट 60% पे है तो या तो 67 पे जा सकता है या तो 53 पे जा सकता है, इसी के बीच में मार्केट रहेगा। ये आपको इंडिया विक्स बता रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़। तो बहुत लोगों का, देखिए फ्रेंड, जो मैं मिथ का बात कर रहा था उसमें दूसरा मिथ है या तीसरा मिथ क्या है कि बहुत लोगों का ये बोलना है कि हम लोग विक्स को देख के, जो इंडिया विक्स है उसको देख के हम लोग डायरेक्शन प्रिटेंड कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्शन कौन सा है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि ये आज गया ऊपर, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ गया, नीचे, ठीक है। अब ऐसा मत आप सोचना कि जब भी ये ऊपर जाएगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये मिथ है मार्केट में, इसको आप ध्यान रखना, समझ गए आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आप पूछोगे कि विक्स का रेंज क्या होता है, तो विक्स का रेंज क्या होता है, हमेशा विक्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा 0 से 100, ठीक है। 0 से 100 इसलिए होता है क्योंकि विक्स जो होता है वो हमेशा हम लोग परसेंटेज में देखते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज हमेशा 100 में कैलकुलेट होता है, इसलिए हम लोग 100 में देखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर इंडिया विक्स 25 चल रहा, ठीक है, तो मैं क्या बात किया था कि अब भी मार्केट में इंडिया विक्स कितना चल रहा है 22, ठीक है। 22 23 अगर इंडिया में इंडिया विक्स चल रहा तो ये क्या है 25 से कम है। तो जब भी ये 25 से कम रहेगा तो मार्केट में हम लोग अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं।
और वहीं अगर जो डे हाई 28 पे, मतलब मार्केट यहाँ 28 के जो हाई लगा के नीचे आया, तो उस वक्त आप समझिए कि फर्स्ट कैंडल में कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी था। ठीक है, तो यही सब चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब उसके बाद का पॉइंट यहाँ पे अपने पास क्या है फ्रेंड्स, कि इंपॉर्टेंट ऑफ विक्स तो हमने समझ लिया, ठीक है, मिथ भी समझ लिया, व्हाट इज़ विक्स भी समझ लिया। अब कैलकुलेशन की बात आती है, ठीक है, कि ये जो यहाँ पे 24 है, 23 है, 22 है, ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत हमें नहीं होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पैसा कमाने आए, ज्ञान ज़्यादा लेने और ज्ञान ज़्यादा देने नहीं आए हैं। तो इसलिए जब हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, जब हमारे पास चार्ट ही उपलब्ध है विक्स का, तो हम लोग क्यों करने जाए कि ऑप्शन का प्रीमियम से हम डिसाइड कर सकते हैं, जब प्रीमियम इतना होगा तब विक्स इतना होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हम लोग क्या मतलब जब हमारे पास चार्ट है ही तो। अब उसके बाद क्या आता है, डिसेंट विक्स इन इंडिया। तो क्या होता है डिसेंट विक इन इंडिया, जैसे मैं आपको बताया 15 से लेके 25, ठीक है, तो 15 से लेके जब 25 तक रहेगा तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, डिसेंट विक्स रहेगा, और उसमें हम लोग अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर जो रहता है वो विक्स को कैसे यूज़ करता है अपना ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, देखिए अब क्या है कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं, पहले मैं सेलर की बात करता हूँ, आपको पता होगा सेलर के बारे में। सेलर क्या करते हैं कि जैसे कोई भी शेयर या फिर कोई भी स्टॉक या फिर ऑप्शन का अगर बात करो, तो प्रीमियम अगर 500 रुपये चल रहा है, ठीक है, प्रीमियम अगर 500 चल रहा, तो वो क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे। ठीक है, इसे सेल कर दिए, और वो क्या करेंगे, जब ये प्रीमियम 500 से घट के जब 400 पे आ जाए, ठीक है, जब 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाए उन्हें, तो वो क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ कर लेंगे या फिर बाई करके यहाँ से निकल जाएंगे, पोजीशन अपना कट कर देंगे। प्रीमियम हाई कब रहता है मार्केट का, प्रीमियम हाई मार्केट का तभी रहेगा जब विक्स हाई होगा। ठीक है, जब विक्स हाई होगा, और सेलर लोग तभी फ़ायदा उठाते हैं जब विक्स हाई होता है। विक्स हाई होता है, सेलर लोग क्या करते हैं, हाई प्रीमियम खरीदते हैं, और जब वो सस्ता होने लगता है तो उसको बेच देते हैं। और वहीं ऑप्शन बायर का बात करूँ तो जब लो विक्स रहता है तब ऑप्शन बायर को आसानी होता है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं बोला कि ऑप्शन बायर के लिए 15 से 25% होगा तो अच्छे से ऑप्शन बायर ट्रेड कर सकते हैं, और 25 प्लस जाएगा तो हमें थोड़ा देर वेट करना चाहिए ताकि हमारे लेवल में आ जाए विक्स, तभी हम ट्रेड करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।